हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद हुसैन सर। चलिए आज जो हम चालू करते हैं, ये सीरीज़ का अगला पार्ट है मेरे पास। ठीक है, ये मैं 9th क्लास का जो चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं उनको कंबाइन करके लाया हूँ। जैसे चैप्टर नंबर 2 हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया। ये तीनों चैप्टर को मर्ज करके लेके आया हूँ ये वीडियो। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन थे और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन चैप्टर से, तो इसीलिए मैंने सबको क्या करा, मर्ज कर दिया थोड़ा सा। और कोशिश करेंगे हम इसको बहुत जल्दी करने की, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा और टाइम हमारे पास बहुत कम है। ठीक है, और डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताऊंगा, इसमें ज़्यादा सॉल्यूशन आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंस। ठीक है, आपको बताना है कि प्योर सब्सटेंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहला है प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो प्योर सब्सटेंस होता है उसमें एक ही टाइप के जो पार्टिकल होते हैं। ठीक है, सेकेंड प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, अब ये थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि जो प्योर सब्सटेंस है वो कभी भी मिक्सचर नहीं हो सकते। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, प्योर सब्सटेंस हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। ठीक है, यानी प्योर सब्सटेंस के अंदर पूरी जो कंपोजिशन होती है, पूरे क्या नाम है, प्योर सब्सटेंस के अंदर वो क्या होती है, सेम होती है। यानी पहला और तीसरा जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो पहला और तीसरा जो है वो बी ऑप्शन में, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहा है सोल एंड जेल आर एग्जाम्पल ऑफ। जो सोल है और जो जेल है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें दिया हुआ है टॉपिक सोल और जेल का, एक टेबल बनाई हुई है। ठीक है, तो वहीं से ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो सोल क्या है और जेल क्या है वो बताना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो सॉलिड तो होगा नहीं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है सोल इज सॉलिड इन लिक्विड कोलॉइड एंड जेल इज लिक्विड इन सॉलिड, है ना। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जो सोल होते हैं वो क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है किसके, सॉलिड इन लिक्विड, यानी लिक्विड के अंदर हमने सॉलिड मिलाया होता है। और दूसरा जो होता है जेल होते हैं हमारे लिक्विड इन सॉलिड होते हैं, यानी सॉलिड के अंदर लिक्विड हम मिला देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंज। तो आपको फिजिकल चेंज इनमें से बताना है कि कौन सा होगा। तो फिजिकल चेंज की अगर हम बात करते हैं तो पहला है मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल। ठीक है, फिजिकल चेंज है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन, गलत है ये क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। थर्ड है बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड, फिजिकल चेंज है ये, क्योंकि किसी रोड को बेंड करेंगे तो वो उसकी फिजिकल शेप में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। उसके बाद ड्राइंग है वायर ऑफ अ मेटल आयरन मेटल, तो ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है, यानी जो मेटल है, आयरन मेटल है, उसको खींच के हम क्या करेंगे, एक वायर बना देंगे। ठीक है, तो उसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी यानी शेप है उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। तो यानी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ किस में, डी ऑप्शन है, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। यानी दूध से जो क्रीम है, ठीक है, उसको अलग करने के लिए कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे। पहला है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दूसरा है डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और फिल्ट्रेशन। ठीक है, इनके लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ इनका बैकग्राउंड की होता क्या है। पहला है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम ऐसे सब्सटेंस को अलग करते हैं जिनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 25 केल्विन से कम होता है। अगर किन्हीं दो सब्सटेंस के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट है 25 केल्विन से कम है और वो मिक्स हो जाते हैं, अब उनको अलग करना है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, ऐसे दो सब्सटेंस जो मिसिबल हैं, मिक्स हो गए हैं, ठीक है, अब उनको अलग करना है, लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो उनको भी हम इजीली अलग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो मेथड है वो डिस्टिलेशन है, और 25 केल्विन से कम के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके बाद आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। हाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो दूध है, दूध से क्रीम को अलग कर लेते हैं। अगला है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एज यू नो कि हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे और वो उसमें सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैड डेड सेल्स। ठीक है, इनमें से कौन सा टिश्यू जो है वो डेड सेल होते हैं जिसके अंदर। तो पहला है पेरेन्काइमा,
स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो इसका स्क्लेरेन्काइमा है। स्क्लेरेन्काइमा के अंदर जो होते हैं वो जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल से मिलकर स्क्लेरेन्काइमा बना होता है। ठीक है, और ये हमें कहाँ मिलता है, हस्क ऑफ कोकोनट, यानी कोकोनट के जो हस्क होते हैं वो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो आपको इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। ठीक है, इनमें से तो पहला है पेरेन्काइमास टिश्यू हैव इंटरसेल्युलर स्पेस, दूसरा है कोलेनकाइमेटोस टिश्यू हैज़ इरेगुलर थिकनेस एट कॉर्नर, तीसरा है एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम आर परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट बताना है। तो इनकरेक्ट के लिए हमारा जो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये परमानेंट टिश्यू नहीं होते। ठीक है ना, तो ये हमारा बिल्कुल आंसर ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपकी इनकरेक्ट है, यानी ये आपका क्या होता है, दोनों के दोनों परमानेंट टिश्यू नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये बोला गिर्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीजेज ड्यू टू, यानी जो गिर्थ है स्टेम की वो किस लिए बढ़ती है, किसकी वजह से बढ़ती है। तो पहला एपिकल, दूसरा लेटरल, इंटरकैलरी और वर्टिकल मेरिस्टम। ठीक है, तो ये जो आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। जो लेटरल मेरिस्टम होता है उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो प्लांट की गिर्थ होती है वो बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, आपको इनमें से बताना है कि जो इंटेस्टाइन है वो इंटेस्टाइन है उसके अंदर डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो वो बताना है कि कौन सा जो टाइप है एपिथेलियल का वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसका आएगा कोलमनर एपिथेलियल। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बी ऑप्शन है हमारा बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये क्या बोला, विच मसल्स एक्ट इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से वो क्या करती रहती है, एक्ट करती है, यानी आपका उस पर कोई जोर नहीं चलता। तो इनमें से कौन सी मसल है जो ऐसा करती है, तो इसके अंदर देखो स्मूथ मसल और कार्डिक मसल, ये दो मसल्स ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली अपने आप क्या करती है, फंक्शन करती रहती है। ठीक है, तो इसका सेकंड और थर्ड है, सेकंड और थर्ड किस में है, बी ऑप्शन में है ना, तो यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस जो होती है आउटरमोस्ट लेयर होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, आउटरमोस्ट स्किन होती है, तो ये कौन सा फंक्शन नहीं करती है ये बताना है आपको। ठीक है, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन सही है, गैसेस एक्सचेंज बिल्कुल ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर का कंडक्शन नहीं करती, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, यानी हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें भी क्या बताना है आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जो गलत है। ठीक है, पहला ब्लड हैज़ अ मैट्रिक्स कंटेन प्रोटीन सॉल्ट एंड हार्मोन, बिल्कुल ठीक है, ब्लड के अंदर प्रोटीन सॉल्ट और हार्मोन डिजॉल्व होते हैं। सेकेंड है टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट, बिल्कुल लिगामेंट एक टिश्यू होता है जो बोन टू बोन क्या करता है, कनेक्ट करता है। टेंडन आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल, है ना, ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये कह रहा है टेंडन में फाइबर नहीं होता जबकि टेंडन में फाइबर होता है। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, आपको बताना कार्टिलेज कहाँ नहीं मिलता, तो कार्टिलेज भाई नोज में मिलता है, बिल्कुल ठीक है, ईयर में बिल्कुल मिलता है, किडनी में, हाँ किडनी में नहीं मिलता, बाकी लेरिंग्स में भी मिलता है। ठीक है, यानी नोज, ईयर और लेरिंग्स में ये मिलेगा, किडनी में हमें नहीं मिलेगा, यानी कार्टिलेज जो है किडनी में नहीं मिलता, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज, यानी फैट जो है हमारी बॉडी के अंदर कैसे स्टोर होता है, यानी किस में स्टोर होता है। ऑप्शन है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एडिपोज टिश्यू, बोन्स और कार्टिलेज। ठीक है, तो इसमें एडिपोज आएगा। एडिपोज बेसिकली ये फंक्शन दिया हुआ है एडिपोज का, और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा टिश्यू है, तो एडिपोज का फंक्शन ये होता है कि जो डाइजेस्टेड फैट होता है ये इसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर,
कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आर फाउंड इन, यानी जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, ठीक है, जो किसी भी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ती है, सिकुड़ने में मदद करती है, तो वो किस में मिलती है हमें? तो ऑप्शन है बोन्स, ब्लड, मसल्स और कार्टिलेज। तो ये हमें मसल से मिलती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी मूवमेंट होती है वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से ही होती है, ठीक है। तो इसके अंदर इसके लिए एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है जो हमें मसल्स के अंदर मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नर्व सेल डज नॉट कंटेन, इनमें से नर्व सेल के अंदर क्या नहीं होता? तो नर्व सेल के अंदर एक्सोन होता है, नर्व एंडिंग बिल्कुल होती है भाई, टेंडन नहीं होता। टेंडन बेसिकली एक टेंडन जो है एक क्या है, टिश्यू है, जैसे लिगामेंट है बोन टू बोन कनेक्ट करता है, ऐसे टेंडन भी एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो क्या करता है, बोन टू मसल कनेक्ट करके रखता है, यानी बोन को मसल से क्या करेगा, जोड़ के रखेगा, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये एक्सोन के नर्व सेल के अंदर नहीं मिलता हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फिल्स अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो टिश्यू है वो सेल को क्या करता है, रिपेयर करता है, और दूसरा उसके बीच में सेल्स के बीच में जो गैप है, स्पेस है, उसको फिल करता है, ठीक है। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम में ज़्यादातर इसमें या तो फंक्शन देगा तो आपसे सेल या टिश्यू पूछ लेगा, और अगर टिश्यू देगा तो फंक्शन पूछ लेगा। तो कोई भी एक, यानी हर एक टिश्यू के आपको फंक्शन लर्न होने चाहिए इस चैप्टर के, ठीक है। तो पहला है टेंडन तो नहीं है, मैंने बताया टेंडन क्या करता है, मसल टू बोन कनेक्ट करता है। एडिपोज भी नहीं, एडिपोज अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था, तो उसमें क्या बताया था, ये फैट, डाइजेस्टेड जो फैट है उसको स्टोर करके रखता है। एरियोलर, हाँ, इसका आंसर बिल्कुल एरियोलर है। एरियोलर एक ऐसा टिश्यू है जो क्या करता है, जो हमारी जो टिश्यू है या जो सेल है उसको क्या करता है, रिपेयर करता है, उनके आसपास का जो स्पेस होता है, स्पेस को क्या करता है, वो फिल करके रखता है। कार्टिलेज क्या होता है, देखो कार्टिलेज को हम बोलते हैं, ये सूडोबोन होती है एक तरीके की। सूडोबोन का मतलब होता है कि ये बोन जैसे दिखती है, एक्चुअल में बोन नहीं होती, ना ये बोन होती है ना मसल्स होती हैं, ठीक है। ये उनके बीच वाला पोर्शन होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेरे कान की, तो कान में अगर आप देखोगे तो ये बोन की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, फ्लेक्सिबल है, यानी मुड़ रहा है, तो ये कार्टिलेज, ठीक है। ऐसी नोज़ की अगर मैं बात करूँ तो नोज़ के अंदर भी क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, तो ये भी क्या होता है, कार्टिलेज होता है। तो यहाँ ये कार्टिलेज पाया जाता है। ये क्वेश्चन में अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको समझाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या है, द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शन थ्रू आउट लाइफ कॉन्टीन्यूसली विदाउट फैटिग इज, आपको बताना है इनमें से कौन सा टिश्यू है वो जो ज़िंदगी भर बिना थके काम करता रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन है स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल, स्मूथ मसल और वॉलेंट्री मसल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको याद रखना है। कार्डिक मसल जो होती है ये थ्रू आउट द लाइफ क्या करती है, बिना थके क्या करती है, फंक्शन करती रहती है, यानी जो हार्ट है हमारा वो भी क्या है, हार्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्डिक मसल, ठीक है। वो आप देखते हो जब बच्चा पैदा होता है और मरने तक वो हार्ट क्या करता रहता है, काम करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये बोला द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्लोएम, यानी फ्लोएम के अंदर जो डेड एलिमेंट होता है वो बताना है कि फ्लोएम जो है बहुत सारे एलिमेंट से, 3-4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, तो उनमें से डेड एलिमेंट कौन सा है, तो ऑप्शन है कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा और सीव ट्यूब्स, ठीक है। इन चारों से मिलकर ये बना होता है, तो आपको डेड जो एलिमेंट है वो बताना है। तो इसके अंदर फ्लोएम फाइबर जो होता है वो डेड एलिमेंट होता है, ठीक है, जिससे मिलकर ये बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लॉस देयर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, यानी ये जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो मैच्योरिटी पे क्या करते हैं, न्यूक्लियस को लॉस कर देते हैं, लेकिन एक ऐसा है जो न्यूक्लियस को लॉस नहीं करता मैच्योरिटी पर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, कंपेनियन सेल, रेड ब्लड सेल, वेसल्स, सीव ट्यूब सेल, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जो कंपेनियन सेल होते हैं वो मैच्योरिटी पर भी जो न्यूक्लियस है उसको लॉस नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इन डेजर्ट प्लांट रेट ऑफ वाटर लॉस गेट रिड्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, यानी जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो वाटर का कम से कम लूज करते हैं, यानी उसको जो वाटर है उसको अपने अंदर बचा के रखते हैं, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, ऑप्शन है क्यूटिकल्स,
स्टोमेटा, लिग्निन, सबमेरीन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्यूटिकल्स, क्यूटिकल्स एक आपका टिश्यू होता है, ठीक है, जो उसके अंदर जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसमें मिलता है हमें। ठीक है, ये क्या करता है, जो वाटर लॉस है उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, ताकि ज़्यादा वाटर लॉस ना हो और वो वाटर मेंटेन रहे प्लांट के अंदर। ठीक, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पेरेन्काइमा सेल्स आर, आपको बताना है पेरेन्काइमा क्या है, यानी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है पेरेन्काइमा की। रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड एंड थिन वॉल्ड, थिक वॉल्ड एंड स्पेशलाइज्ड, लिग्निफाइड, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। पेरेन्काइमा रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड और थिन वॉल्ड टिश्यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये बोला है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू, यानी जो प्लांट के अंदर आप देखते हो तो जो टहनियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं। पहला है कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेन्काइमा और क्यूरेनकाइमा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ठीक है। जो कोलेनकाइमा होता है उसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है, या ये कह सकते हो कि इसका फंक्शन दिया हुआ है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कौन प्रोवाइड करता है, उसको कोलेनकाइमा प्रोवाइड करता है प्लांट को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है किसी पाथ पे, तो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन है इट्स स्पीड कीप्स चेंजिंग, इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंज, इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, अ फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, अब देखो ऑब्वियस ही बात है, कॉमन सेंस है कि अगर वो एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो एक्सेलरेट मतलब वेलोसिटी में क्या करेगा, चेंज करेगा। और वेलोसिटी में चेंज तब करेगा जब उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स लगेगा तभी वो वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा और एक्सेलरेशन आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो देख के। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकियों को भी इसका प्रॉफिट मिल सके। एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें और इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल। ठीक है, दिस एनेबल द शॉपकीपर टू, आपको बताना है कि देखो जो गोलकीपर होता है जब फुटबॉल उसके हाथ में आती है तो बॉल को लेके पीछे की तरफ अपना हैंड लेके जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है। ठीक है, पहला है एक्सर्ट लार्जेस्ट फोर्स ऑन द बॉल, वो जो बॉल है उस पर फोर्स लार्जेस्ट लगता है। दूसरा है रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड, यानी जो बॉल हाथ पे फोर्स लगा रही है वो उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। दूसरा इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी जो उसका बॉल का मोमेंटम है उसको बढ़ा देता है। और डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये क्या करता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है बॉल का उसको बढ़ा देता है, मतलब सॉरी कम कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट होता है बॉल का हाथ पे वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द एनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड टू कॉज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो एनर्शिया होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो किसी ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट दिखाता है आपको बताना है। टू इंक्रीज इट्स स्पीड, स्पीड बढ़ा देता है। डिक्रीज इट्स स्पीड, स्पीड कम कर देता है। टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ये स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होने से क्या करता है, रोकता है। टू डी एक्सेलरेट ड्यू टू फ्रिक्शन, टू ये क्या करता है, उसका जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से ये क्या कर देता है, उसको एक्सेलरेशन को कम कर देता है, डी एक्सेलरेट कर देता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल ठीक है। एनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है, एक फिनोमिना होता है किसी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, वो क्या करता है, उसके स्टेट में जो चेंज होता है उसको चेंज को होने से वो रोकता है। ठीक है, अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रखेगा उसको, और रुकी हुई है तो वो उसको रुकी रहने देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये बोला एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल
टेबल, ठीक है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे। ये कह रहा है 4 kg का ये कोई ऑब्जेक्ट है और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से वो क्या कर रहा है, उसको स्लाइड कर रहा है, ठीक है। अब आप उसको क्या करना चाहते हो, उसको क्या नाम है, स्लाइड करते रहना चाहते हो, ठीक है, और सेम वेलोसिटी के साथ, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा या आप उस पर कितना फोर्स लगाओगे कि वो स्लाइड करता रहे सेम वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 32 न्यूटन, 0 न्यूटन, 2 न्यूटन और 8 न्यूटन, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 0 न्यूटन का, ठीक है। क्योंकि वो फ्रिक्शनलेस, आपको बोला हुआ है फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहिए, ठीक है। यानी अगर आप उसको फ्रीली फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर आप उसको स्लाइड करवाते हो तो वो कभी भी नहीं रुकेगी, इनर्शिया की वजह से वो कीप्स गोइंग ऑन विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका हम पे हमें कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 0 न्यूटन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इफ़ द मास ऑफ बॉडी इज डबल एंड इट्स वेलोसिटी बिकम हाफ देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर उसकी ये कह रहा है कि अगर किसी बॉडी का जो मास है वो डबल कर दिया जाए और वेलोसिटी को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो उसके मोमेंटम पे क्या इफेक्ट आएगा। ऑप्शन है रिमेन सेम, बिकम डबल, बिकम हाफ, बिकम 4 टाइम्स, ठीक है। तो आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। अगर आप एक चीज़ को बढ़ा रहे हो दूसरी को कम कर रहे हो और दोनों क्या क्या है, मल्टीपल लेना है हमें, ठीक है, प्रोडक्ट लेना है, तो क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, तो जो इसका मोमेंटम होगा वो रिमेन क्या होगा, सेम। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या बोल रहा है, अ बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड इन अ ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द बॉल, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेन चल रही है, एक अंदर जो पैसेंजर खड़ा है उसने बॉल को ऊपर उछाला, ठीक है ना, तो वो बॉल कहाँ गिरेगी आपको बताना है। फॉल बिहाइंड द थ्रोवर यानी वो पैसेंजर के पीछे गिरेगी, फॉल अहेड थ्रोवर यानी वो पैसेंजर के आगे गिरेगी, ठीक है, रिटर्न बैक टू द थ्रोवर यानी वो उसके हाथ में ही गिरेगी, और फॉल ऑन द लेफ्ट ऑफ द थ्रोवर यानी उसके लेफ्ट साइड में गिरेगी, ठीक है। तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब आपको ये देखना है कि जो आपकी ट्रेन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है और वो जो थ्रोवर है वो उसके कांटेक्ट में है, ठीक है, तो वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा। उसी के साथ जब वो बॉल फेंकेगा तो वो बॉल भी क्या होगी कि एक तरीके से उसके ट्रेन के अंदर ही है, ठीक है। तो जब वो बॉल फेंकेगा तो सीधा बॉल उसके हाथ में आके गिरेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट है, रिटर्न बैक टू द थ्रोवर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपको इनमें से बताने की कौन सी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का की एप्लीकेशन नहीं है। तो ऑप्शन देखो, फायरिंग अ बुलेट, ऑब्वियस ये बात है बुलेट है, क्योंकि जितनी बुलेट को जब हम फायर करते हैं तो उतनी ही वेलोसिटी के साथ वो क्या करती है, रिकॉइलिंग करती है। सेकेंड है जब एक आदमी जंप करता है बोर्ड से तो ऑब्वियस ही बात है उतनी फोर्स के साथ वो बोर्ड को पीछे की तरफ धकेलता है। अ रॉकेट एक्सप्लोड ऑन मिड वे फ्रॉम द ग्राउंड, यानी जो रॉकेट है वो बीच में एक्सप्लोड कर देता है ग्राउंड से, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो ये कह रहा है, अ बुलेट ऑफ मास ए एंड वेलोसिटी बी इज फायर्ड इनटू अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास सी, ठीक है। एक बुलेट है जिसका मास ए है और वेलोसिटी बी है, उसको एक वुडन ब्लॉक पे फायर किया जाता है जिसका मास सी है। तो जो वो है वो गोली उसमें जाके धंसेगी, ठीक है। तो धंसेगी तो आपको बताना है कि जो वेलोसिटी होगी जब वो बुलेट उससे टकराएगी वुडन ब्लॉक से तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली थोड़ी सी डेरिवेशन है, छोटी सी फॉर्मूले से आई हुई है, ठीक है ना, आप डायरेक्ट याद कर लो। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस सी, यानी उस बॉडी का जो मोमेंटम है, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन में
टोटल मास जो होगा किसका, बुलेट का प्लस में किसका, वुडन ब्लॉक का, ठीक है, उनको डिवाइड कर दोगे तो उसका क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी कोलिजन के टाइम की, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा सा है। ये कह रहा है द मासेस ऑफ टू बॉडीज आर रेशियो 5:6 एंड देयर वेलोसिटी आर इन रेशियो 1:2, देयर लीनियर मोमेंटम विल बी इन द रेशियो, ठीक है। आपको मास का और वेलोसिटी का रेशियो दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इन दो बॉडी का मोमेंटम का रेशियो निकालो, ठीक है। तो अगर आप मोमेंटम निकालोगे मास इंटू वेलोसिटी से, दोनों ऑब्जेक्ट का अलग अलग, ठीक है, और उनके बाद उसको डिवाइड करोगे तो इसका जो रेशियो आएगा वो 5:12 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एक बार आप ट्राई कर लेना, नहीं आएगा आपसे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसके इसके जो है सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से वो भी उसके भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ये कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 2, 6 और 9 के थे, ठीक है, और मैंने उनको मर्ज कर दिया था, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके वीडियो के साथ बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो में फिर आता हूँ मैं आपके साथ, ठीक है। थैंक यू।